आज मैं आपको रिएक्ट डेवलपर के सैलरी के बारे में बताने वाला हूं कि अगर आप रिएक्ट सीख रहे हैं तो जो है ये वीडियो आपको थोड़ा मोटिवेट कर सकता है या फिर आपको ये डिसाइड करने में मदद करेगा कि क्या आपको रिएक्ट सीखना चाहिए या नहीं सीखना चाहिए। तो मैं सैलरी पैकेज के बारे में बात करने वाला हूं कि अगर आप रिएक्ट सीखते हैं तो कितना सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं और आज के डेट में रिएक्ट डेवलपर को कितना अर्निंग होता है, कितना सैलरी पैकेज मिलता है, क्योंकि सैलरी पैकेज भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर आप जॉब करना चाहते हैं, किसी भी टेक्नोलॉजी में आप सीखना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये वीडियो हेल्पफुल होने वाला है और डेफिनेटली इससे आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि क्या रिएक्ट सीखना चाहिए या नहीं सीखना चाहिए, या अदर टेक्नोलॉजी में जाना चाहिए, या सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ही छोड़ देना चाहिए, या फिर यही बढ़िया है, यही सबसे बेस्ट है। तो सब कुछ अच्छे से डिसाइड कर पाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए हम इस वीडियो में विस्तार से इसको समझने का प्रयास करेंगे कितना सैलरी आपको मिल सकता है अगर आप रिएक्ट सीख रहे हैं। तो रिएक्ट डेवलपर का जो सैलरी है वो कई चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो कुछ फैक्टर्स हैं, इस फैक्टर के अकॉर्डिंग जो है सैलरी वैरी कर सकता है, तो उस फैक्टर के बारे में हम बताने वाले हैं। तो पहला फैक्टर है प्लेस, आप किस लोकेशन में आप जो है जॉब करते हैं। लोकेशन वाइज जो है सैलरी अलग अलग हो सकते हैं। तो अगर आप सपोज दैट किसी हैदराबाद में हैं, या फिर अगर आप बेंगलोर में हैं, या फिर दिल्ली में हैं, या फिर चेन्नई में हैं, या फिर मान लीजिए कोलकाता, भुवनेश्वर या रांची, इस टाइप के सिटीज़ में हैं, तो फिर जो है ये वैरी कर सकता है। मे बी कुछ सिटीज़ में बहुत कम कंपनी हो या फिर एका दुक्का कंपनी हो, तो जो है ये वैरी करेगा। ठीक है, तो लोकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि इसके ऊपर सैलरी डिपेंड करता है। कुछ लोकेशन जो है कॉस्टली होते हैं, फॉर एग्जांपल बेंगलोर हो गया और मुंबई हो गया, तो वहाँ पे कंपैरेटिवली आपको हायर पैकेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरा जो मेजर फैक्टर है वो है एक्सपीरियंस एंड स्किल, आपका जो है कितना एक्सपर्टीज है उस सब्जेक्ट पर, यानी कि रिएक्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो रिएक्ट में कितना आपका पकड़ है, कितना एक्सपर्टीज है, कितना एक्सपीरियंस है, ये सब मैटर करता है। तो अगर आपके पास कुछ ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो डेफिनेटली आपका एक्सपर्टीज़ लेवल वहाँ पे बढ़ जाता है, तो आप जो है कुछ हायर पैकेज जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये स्किल के अकॉर्डिंग जो है आपका सैलरी वैरी कर सकता है। अगर आप बिगनर हैं तो कंपैरेटिवली लो सैलरी मिलेगा। अगर आप एक्सपर्ट हैं और कई सारे प्रोजेक्ट किए हुए हैं, आपको बहुत अच्छे से आइडिया है कैसे प्रोजेक्ट को हैंडल करते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको लिटिल बिट जो है ज़्यादा सैलरी मिलेगा। तो स्किल जो है बहुत ही मेजर फैक्टर है। यहाँ पे आपको बहुत अच्छा पकड़ होना चाहिए रिएक्ट में, और रिएक्ट में एक्सपर्ट बनने के लिए आप कुछ जो है प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, कुछ बिग इंटरप्राइज लेवल का प्रोजेक्ट आपको करना पड़ेगा और उसके जैसा थॉट रखना पड़ेगा, एटलीस्ट उसको कैसे अचीव कर सकते हैं और उसको करने का प्रयास करना पड़ेगा। अगर आप ये सब कर पाते हैं बड़े आसानी से और तो डेफिनेटली अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप ज़्यादा सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तीसरा जो है फैक्टर है वह कंपनी, किस कंपनी में काम करते हैं। तो आपके पास जो है सपोज दैट अच्छा एक्सपर्टीज़ लेवल है बट किसी छोटे कंपनी में काम कर रहे हैं, छोटे कंपनी या फिर किसी आईटी फर्म, या फिर बहुत सारे 10-15 लोगों का भी टीम होता है, 50 या 100 की टीम होता है। तो छोटे कंपनी में अगर काम करेंगे तो उन लोग का अर्निंग कम होता है, तो ज़्यादा पैसा तो आपको नहीं दे पाएंगे। तो उस केस में जो है आपको कम सैलरी देखने को मिलता है। तो डेफिनेटली ये कंपनी के ऊपर भी डिपेंड करता है किस कंपनी में आप काम कर रहे हैं। तो जितने भी अगर छोटे कंपनी में है, अगर उनको ज़्यादा फैसिलिटी नहीं मिल रहा है तो डेफिनेटली ऐसे कंपनी में जाना चाहिए जहाँ पे जॉब सिक्योरिटी अच्छा है और वहाँ पे आपको पैकेज कंपेरेटिवली ज़्यादा मिले। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एमएनसीज़ में, तो एमएनसीज़ में मैं ये नहीं बोलूँगा कि सैलरी ज़्यादा मिलता है, बट कंपेरेटिवली मीन्स एवरेज सैलरी देखने को मिलता है। तो अगेन ये कंपनी वाइज कंपनी डिपेंड करता है। अगर कुछ स्टार्टअप में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा पैकेज मिल सकता है। अगेन स्टार्टअप को में जो है जॉब पाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, क्रैक करना इंटरव्यू थोड़ा टफ होता है। बट अगेन जो है कुछ स्टार्टअप हैं, कुछ ऐसे कंपनी हैं जो ज़्यादा पैकेज ऑफ़र करते हैं, तो ऐसे कंपनी में आप जा सकते हैं अगर आप ज़्यादा पैकेज पाना चाहते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिस पे सैलरी डिपेंड करता है। तो चलिए आगे हम बात करेंगे कि क्या क्या सैलरी हो सकता है।
तो लोकेशन वाइज हम बात करते हैं कि किस लोकेशन में आपको कंपैरेटिवली ज़्यादा पैकेज देखने को मिलता है। तो पहला नंबर पे आता है हैदराबाद। तो हैदराबाद जो है एक बहुत ही बेहतरीन सिटी है और आईटी कंपनी के लिए, और जो भी आईटी और टेकी इंथुजियास्टर लोग हैं उनके लिए बहुत ही बेहतरीन सिटी आप बोल सकते हैं। वहाँ पे आपको कंपैरेटिवली जो है हायर पैकेज देखने को मिलता है। तो बहुत सारे कंपनीज़ हैं वहाँ पे, आपको हायर पैकेज वहाँ पे ऑफ़र कर सकते हैं। तो पहला नंबर पे आता है हैदराबाद। दूसरा नंबर पे आता है बेंगलोर। बेंगलोर का नाम तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, आप भी जानते होंगे। तो बेंगलोर में उसके बाद जो है बेंगलोर में ज़्यादा सैलरी देखने को मिलेगा अगर आप रिएक्ट डेवलपर अगर आप बनना चाहते हैं तो। फिर तीसरा है मुंबई। तो उसके बाद जो है मुंबई में आपको ज़्यादा पैकेज देखने को मिलेगा, थोड़ा कॉस्टली सिटी भी है। तो अगेन यहाँ पे इसीलिए जो है ज़्यादा पैकेज आपको देखने को मिलेगा अगर आप रिएक्ट डेवलपर अगर हैं, अगर मुंबई के किसी कंपनी में हैं तो थोड़ा बहुत आपको ज़्यादा सैलरी देखने को मिलेगा। उसके बाद अगला सिटी है वो है दिल्ली। दिल्ली में उसके बाद आपको ज़्यादा सैलरी देखने को मिल सकता है। और फिर है पुणे। उसके बाद पुणे में आपको वहाँ भी बहुत सारे आईटीज़ कंपनी अवेलेबल होने की वजह से, और वहाँ पर भी आपको कंपैरेटिवली ज़्यादा सैलरी देखने को मिलता है एज अ रिएक्ट डेवलपर। मैं रिएक्ट डेवलपर बोल रहा हूँ क्योंकि मैं रिएक्ट के बारे में बता रहा हूँ। ऐसे देखा जाए तो और भी बहुत सारे टेक्नोलॉजी हैं तो उनका भी पैकेज इन सारे सिटीज़ में देखने को ज़्यादा मिलता है। अगर आप आईटी कंपनी में अगर काम करना चाहते हैं और इन सारे लोकेशन पे अगर आप जाएंगे तो थोड़ा आपको अच्छा पैकेज देखने को मिलेगा। और इंडिया में और भी कई सारे प्लेसेस हैं, लाइक कोलकाता हो गया, भुवनेश्वर हो गया, रांची हो गया। बहुत ही कम कंपनी देखने को मिलेंगे, कुछ लोकेशन में कुछ आईटी फर्म मिले या फिर ना भी मिले, तो इस टाइप का सिचुएशन है। बट यहाँ पे और अदर सिटीज़ में, इंडिया के अदर सिटीज़ में भी कुछ छोटे मोटे गिने चुने कंपनी देखने को मिल जाते हैं। मे बी स्मॉल कंपनी हो या फिर किसी आईटी फर्म हो इस टाइप के, या फिर एक दो एमएनसीज भी हो। इन सारे लोकेशन पे जो है आपको सैलरी पैकेज कंपैरेटिवली लो देखने को मिलता है। तो अगेन ये बहुत सारे लोगों का चॉइस होता है कि वो घर के पास अगर काम करना चाहते हैं, उनके घर के पास अगर कुछ ऐसा व्यवस्था है तो वहाँ पे कम सैलरी मिलता है, बट सिंस उनका घर के नज़दीक है तो वहाँ पे वो ज़्यादा पसंद करते हैं। ये लोगों का प्रीफरेंस होता है, तो उनको ज़्यादा सैलरी चाहिए या प्लेस, ये सब उनको डिपेंड करता है। तो डेफिनेटली आईटी कंपनी के बारे में बात करें तो इन सारे लोकेशन में जो मैंने बताया, जो कुछ लोकेशन में बताया, वहाँ पे ज़्यादा सैलरी देखने को मिलता है। और अदर जो सिटीज़ हैं वहाँ पे जो है लिटिल बिट आपको कंपैरेटिवली कम सैलरी देखने को मिलेगा, और मे भी बहुत ज़्यादा भी कम देखने को मिले। फिर हम बात करेंगे कि 1 से 3 साल के जिसका एक्सपीरियंस है उसको कितना सैलरी देखने को मिलता है। तो डेफिनेटली ये भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि 1 साल मतलब आप बोल सकते हैं नौसिखिया, और 1 साल से 3 साल के बीच में। तो ये जो सैलरी देखने को मिलेगा 1 से 3 साल के बीच में, वो अराउंड आपको 6 लाख तक मिलेगा। यानी कि आप देखेंगे कि 3 से 6 लाख का पैकेज जो है आपको जनरली देखने को मिलता है एज अ रिएक्ट डेवलपर, आपके पास अगर 1 साल से 3 साल का एक्सपीरियंस है तो। ये डिपेंड करता है कंपनी वाइज। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ एमएनसीज़ हैं, कुछ उन लोग थोड़ा ज़्यादा पैकेज में भी प्रोवाइड कर सकते हैं, कुछ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है वो और ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे, कुछ स्टार्टअप है वो थोड़ा और ज़्यादा। तो इस टाइप से जो है सैलरी पैकेज जो है देख सकते हैं कंपनीज़ के। तो जनरली 3.8, 4, 5 और 6 भी देखने को मिलेगा एज अ रिएक्ट डेवलपर। 1 साल से 3 साल के एक्सपीरियंस को 6 लाख तक पैकेज देखने को मिल सकता है, 3 से 6 लाख तक। 3 साल से 5 साल तक के एक्सपीरियंस वाले को 6 से 11 लाख तक का पैकेज देखने को मिलता है। अगेन ये वैरी करता है प्लेस के अकॉर्डिंग और कंपनी के अकॉर्डिंग, बट ज़्यादातर लोगों को यही एवरेज सैलरी देखने को मिलता है। मैक्सिमम लोग इसी सैलरी ब्रैकेट में आते हैं जिनको 6 लाख से 11 लाख का पैकेज देखने को मिलता है अगर आपका 3 साल से 5 साल का अगर एक्सपीरियंस है तो डेफिनेटली यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इतना। और में भी ये वैरी कर सकता है। अगेन एक्सपर्टीज़ लेवल यहाँ पर भी मैटर करता है कि अकॉर्डिंग टू ईयर्स, मींस आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपके पास नॉलेज भी होना चाहिए, एक्सपर्टीज़ लेवल भी उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो ये सब डिपेंड करता है। तो अगेन यहाँ पे आपको मे भी थोड़ा हायर भी मिल सके। कुछ कंपनी है जो ज़्यादा पैकेज भी देते हैं, बस मैक्सिमम कंपनी जो है एवरेज पैकेज आपको जो है 6 से 11 लाख तक का पैकेज आपको देंगे अगर आपका एक्सपीरियंस अगर 3 साल से 5 साल का एक्सपीरियंस है अगर रिएक्ट में। तो
उसके बाद है 5 साल से 7 साल के एक्सपीरियंस वाले को। तो डेफिनेटली जो है ये 5 साल और 7 साल ये बहुत ही बड़ा नंबर हो जाता है। अगेन 5 साल एक्सपीरियंस गेन करना टेक्नोलॉजी में ये बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर आप कंटिन्यूसली अगर मेहनत कर रहे हैं, अगर बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम सैलरी देखने को मिलता है इस जो है ब्रैकेट में 5 साल से 7 साल के एक्सपीरियंस वालों के लिए। यहाँ पे एवरेज अगर सैलरी के बारे में बात करें तो 10 से 15 लाख का पैकेज यहाँ पर देखने को मिलेगा। 10 से 15 लाख आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगेन कुछ कंपनी में ज़्यादा भी मिल सकते हैं। कुछ मीन्स क्या होता है ना कि 10 साल से अगर आपको 3 साल से 5 साल का अगर एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आपको जो है 10 से 15 मिलेगा, बट कुछ केसेस में जो है ज़्यादा भी मिल सकता है, क्योंकि अगेन एक्सपर्टीज़ लेवल और प्लेसेस और कंपनीज ये सब डिपेंड करता है यहाँ पे। और सिंस आप एक्सपर्ट हैं वहाँ पे तो कुछ ज़्यादा भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट अगेन जो मैक्सिमम कंपनी जो है एवरेज सैलरी जो प्रोवाइड करता है इसी 10 से 15 लाख के बीच में प्रोवाइड करता है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि सैलरी कितना सैलरी मिल सकता है। तो जनरली 7 साल के बाद जनरली लोग एज अ डेवलपर काम नहीं करते हैं, वो टीम लीड या फिर प्रोजेक्ट मैनेजर थोड़ा अलग लेवल पे चले जाते हैं। तो वहाँ पे उनको ज़्यादा कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं होता है, और वहाँ पे उसके बाद जो है अदर टाइप का सैलरी देखने को मिलता है। मीन्स डेफिनेटली इसे हायर सैलरी मिलेगा, जिसमें मैनेजमेंट लेवल पे जो भी सैलरी मिलता है वो मीन्स मैनेजमेंट पोस्ट पे वो आ जाते हैं अगर 7 साल के बाद अगर हम बात करें तो डेफिनेटली जो है एज अ डेवलपर 5 साल से 7 साल वाले एक्सपीरियंस को जो है ज़्यादा सैलरी मिलता है, 10 से 15 लाख का सैलरी। अगर फिर भी किसी प्रकार का डाउट है तो अगर आप रिएक्ट सीखना चाहते हैं, नहीं सीखना चाहते हैं, क्या आपने डिसाइड किया कि आपको अच्छा लगा या फिर पसंद नहीं आया मीन्स सैलरी एज अ रिएक्ट डेवलपर इन इंडिया, तो आप जो है कमेंट करके बता सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।